कैसे हैं आप सभी। सोचो एक नॉर्मल सा लड़का जो अपनी लाइफ में बस पिज्जा डिलीवर करने का काम करता है, लेकिन एक दिन अचानक एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में उसके हाथ लग जाता है एक ऐसा सुपर सीरम जो उसे बना देता है एकदम से एक्स्ट्रा चीजी सुपर हीरो। और उसके बाद देखिए क्या होता है उसकी लाइफ में दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में दो साइंटिस्ट जॉर्ज और टकर से होती है शुरुआत। ये दोनों यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और उसी के साथ यूनिवर्सिटी लैब में एक खास तरह के एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं। ये दोनों एक ऐसा सीरम बनाना चाहते हैं जो किसी भी चीज को ऐसा बना दे कि वो कभी ना तो खराब होगी और ना ही खत्म होगी। ये दोनों चाहते हैं कि ये सीरम ऐसे लोगों पे इस्तेमाल हो जिनके शरीर के कुछ अंग खत्म होने के कगार पर आ चुके हों। उनमें ये सीरम डाल दिया जाए तो वो अंग बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा और इंसान की जान बच जाएगी। लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। कई बार दोबारा से शुरू करने के बाद आज जाकर उन दोनों ने सीरम बनाया टेस्ट करने के लिए, ताकि देख सकें कि इस बार का बनाया हुआ सीरम काम करता है या फिर हर बार की तरह इस बार भी कहीं उनके हाथ निराशा ही ना लग जाए। तो ये दोनों एक टमाटर के अंदर सीरम डालकर कैमरा ऑन कर देते हैं। अब एक्सपेरिमेंट के मुताबिक क्या होगा अगर इस टमाटर को पिचका ही क्यों ना दिया जाए तो टमाटर अपने आप दोबारा से ठीक हो जाएगा। लेकिन जॉर्ज जैसे ही टमाटर दीवार की ओर फेंकता है वो पिचक तो जाता है लेकिन दोबारा से पहले जैसा नहीं होता। हाँ, इसका मतलब यही है कि इस बार भी सीरम काम नहीं किया। तो टकर कहता है कि बस कर दे यार, इतने समय हमने किसी दूसरी चीज पे दिया होता तो अभी तक करोड़पति बन गए होते। जॉर्ज कहता है ये बात पैसे की नहीं है भाई, मैं चाहता हूँ कि मेरे सीरम से लोगों की जान बचे। अरे जो लोग बीमारी से मर रहे हैं उनको भी जिंदगी जीने का एक और मौका मिले यार। इसीलिए मैंने जिंदगी के न जाने कितने साल इस प्रोजेक्ट में लगा दिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। बेचारा टकर भी उदासी में आ जाता है और दोनों लैब से मायूस होकर घर आ जाते हैं। अब दूसरी ओर हम मैट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ पिज्जा शॉप में काम करता है। ये शॉप ऐसे मैट के पिता ने शुरू की थी, लेकिन उनके मरने के बाद अब सारी जिम्मेदारी मैट की माँ और उस पर आ चुकी है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये मैट है ना अपनी जिम्मेदारी उठाना बिल्कुल नहीं चाहता। आज भी वो एक कस्टमर के लिए जैसे ही ओवन से पिज्जा निकाल रहा होता है ना तभी वो पिज्जा नीचे गिर जाता है। उसकी माँ आकर उसको खूब डांटती भी है कि आज फिर तुमने काम खराब कर दिया, ये इस हफ्ते में दूसरी बार किया है तुमने। देखो मैं इसकी भरपाई तुम्हारे पॉकेट मनी से करूंगी, अब इस हफ्ते की पॉकेट मनी तुम भूल जाना। सुनकर मैट कहता है कि माँ प्लीज माफ कर दो ना, गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा, प्लीज एक और मौका दे दीजिए। तो ये सुनकर मैट की माँ उसको पिज्जा मैन का सूट पहनाकर शॉप के बाहर खड़ी कर देती है ताकि मैट इस सूट में डांस करे और गाना गाकर लोगों को शॉप में अट्रैक्ट करे। जितने कस्टमर्स उसके जरिए आएंगे उसके हिसाब से उसको पॉकेट मनी मिलेगी। बताओ यार, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है मैट के पास। और इस तरह वो पिज्जा मैन बनकर शॉप के बाहर खड़ा हो जाता है। यार शर्म से पानी पानी हो गया बेचारा, ताकि कोई जान पहचान वाला उसको ना देख ले। पर बेचारे की फूटी किस्मत उसके कॉलेज के दोस्त ही वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें मैट की क्रश सुजैन भी शामिल होती है। बेचारे की इज्जत का दोस्तों वहीं पे कचरा हो जाता है। सुजैन तो नहीं लेकिन बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स खूब जमकर मैट का मजाक उड़ाते हुए उसके हुलिये को देखकर बहुत ही अनाप शनाप बोलते हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा मैट की माँ आकर वहाँ उससे कहती कि डांस कब करोगे, चलो जल्दी डांस करके दिखाओ लोगों को ताकि और भी कस्टमर्स आए। मैट के दोस्त हंसते हंसते उसका मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं दोस्तों, और मैट वहीं पे खड़ा रह जाता है। अगले सीन में हम ईडीजी कॉर्पोरेशन को देखते हैं जिसकी ओनर जेम्स ने जॉर्ज और टकर को वो सीरम बनाने के लिए कहा था। अब जेम्स से मिलने कुछ इन्वेस्टर्स भी आए होते हैं क्योंकि वो काफी टाइम से सीरम के प्रोजेक्ट में पैसे लगाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सीरम बनकर तैयार हुआ ही नहीं। इसीलिए इन्वेस्टर्स जेम्स से कहते हैं कि देखो अब से हम 1 रुपया भी तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारे साइंटिस्ट से कुछ भी नहीं हो पा रहा, बंद कर दो अपनी ये कॉर्पोरेशन। अब ये सुनकर जेम्स का पार्टनर जॉन इन्वेस्टर्स से कहता है कि देखो काफी हद तक काम पूरा हो चुका है, अगले हफ्ते हम प्रेजेंटेशन देंगे तुम्हें सीरम की, तब तक का टाइम दे दो बस। इसलिए इन्वेस्टर्स 1 हफ्ते की मोहलत देकर चले जाते हैं। अब उनके जाते जेम्स जॉन से कहता है कि अबे 1 हफ्ते में आसमान से बनाकर लाएगा क्या सीरम। जॉन कहता है अरे हम कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेंगे, तुम टेंशन मत लो। इसीलिए जॉन उन साइंटिस्ट पे जोर देना शुरू कर देता है कि जल्दी से जल्दी सीरम तैयार करो कैसे भी करके, हमें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। इसीलिए अगले दिन जॉर्ज और टकर दोबारा से आते हैं लैब, जहाँ जॉर्ज को वो टमाटर बिल्कुल सही शेप में नजर आता है मानो ठीक हो गया हो। तो जॉर्ज टकर से कहता है कि देखो मेरे साथ मजाक मत करो, पिचका हुआ टमाटर हटाकर तुमने अच्छा वाला लगा दिया ना वहाँ पे ताकि ऐसा लगे कि हमारा सीरम काम कर रहा है। टकर कहता है नहीं यार मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगा। ये सुनकर जॉर्ज उस टमाटर को दोबारा से दीवार पर पटक देता है और तब जो वो और टकर देखते हैं ना उनकी खुशी का ठिकाना नहीं दोस्तों, क्योंकि टमाटर पे चिकने के बाद उसी टाइम अपने आप वो पहले जैसा हो जाता है, यानी कि इनका सीरम काम कर गया। अब जॉर्ज क्लास में बच्चों को लेक्चर दे रहा होता है जहाँ वो बच्चों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाता है, क्योंकि इसकी ही मदद से उसने वो सीरम बनाया है। उसी क्लास में ना मैट भी होता है, लेकिन उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। लेक्चर के दौरान वो मस्त झपकियां ले रहा होता है और ये देखकर बाकी बच्चे फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं। अब क्लास खत्म होने के बाद दोस्तों सभी बच्चे घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन मैट क्लास में बैठे बैठे सिर्फ सुजैन को जाते हुए देख रहा होता है। ये देखकर जॉर्ज कहता है कि
कि क्या तुम्हें सुजैन पसंद है? अगर पसंद है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जो तुम्हें और भी कूल बना दे। ऐसे क्लास में सोते रहोगे तो भूल जाओ, वो तुमसे इम्प्रेस होगी। तो मैट कहता है आप भी ना सर, साइंस सबसे बोरिंग होता है, आखिर इससे कैसे मैं लड़कियों को इम्प्रेस करूंगा? जॉर्ज कहता है बेवकूफ है वो लोग जो कहते हैं कि साइंस बोरिंग है। आज शाम तुम मुझसे मिलने लैब आना, तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसके बाद तुम्हारा ये साइंस के प्रति जो नफरत है ना प्यार में बदल जाएगा और तुम भी साइंस को पसंद करने लग जाओगे। दोस्तों वो उसी सीरम की बात कर रहा है ताकि सीरम दिखाकर वो मैट की दिलचस्पी साइंस के प्रति बढ़ा सके। मैट मान जाता है। अब अगले सीन में जेम्स और जॉन दोनों साइंटिस्ट से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या बनाया अभी तक तुमने, दिखाओ। तो जॉर्ज उन्हें वही टमाटर दे देता है। जेम्स कहता है पागल समझ के रखा हुआ है क्या मुझे? ये टमाटर की चटनी बनाऊंगा क्या मैं? जॉर्ज कहता है अरे सर एक बार कोशिश करके इसको पिचका कर देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। और जेम्स तुरंत ही उस टमाटर को मुट्ठी में दबा देता है। ये होते ही दोस्तों वो टमाटर दोबारा से जेम्स के हाथों में पहले जैसा हो जाता है। जेम्स और जॉन ये नजारा देखकर शॉक कि तुमने तो कमाल कर दिया, इस खोज के चलते तो कोई भी करोड़पति बन जाएगा। तो बताओ अब इस सीरम का हम इंसानों पे कब इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इंसान भी सुपर ह्यूमन बन जाए, क्योंकि सीरम का इस्तेमाल मिलिट्री में किया जाएगा जहाँ सोल्जर इसको लेकर दुश्मनों का खात्मा करेंगे। जॉर्ज हैरान दोस्तों, क्योंकि उसको ऐसा कुछ नहीं बताया गया था पहले कि सीरम से इंसानों पे एक्सपेरिमेंट होगा, बल्कि उसको तो कहा गया था कि इस सीरम को अंग को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी उनके जिनके शरीर के अंग खराब हो रखे हैं। वो जैसे जेम्स को मना करने वाला होता है कि नहीं नहीं मैं इसको इंसानों पे टेस्ट नहीं करूंगा, तो तभी टकर जेम्स से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, कोई इंसान होगा तो उसको भेज देना, मैं उस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए जेम्स वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाते जॉर्ज तुरंत दोस्तों सीरम से जुड़ी फाइल्स को मिटाने लग जाता है। वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता ताकि बाद में कोई दोबारा इस सीरम को बना ना पाए, वरना न जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाएगी इस सीरम की वजह से, क्योंकि ऐसे इंसान तैयार होंगे जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन टकर कहता है बेवकूफ हो क्या, इतना अच्छा मौका मिल रहा है तुम तो इसको ऐसे जाने दोगे क्या? अरे बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन जॉर्ज बात मानने को तैयार नहीं होता, इसीलिए टकर चुपके से जेम्स और जॉन को सारी बातें बता देता है ताकि वो यहाँ आकर सीरम से जुड़ा सारा डेटा हासिल कर पाए, वरना जॉर्ज तो सब खत्म कर देगा। और फिर क्या था दोस्तों, ये जाने के बाद जॉन अपने सारे गुंडों को लेकर लैब के पास आ जाता है। लेकिन आज शाम को जॉर्ज ने मैट से कहा था ना कि मेरी लैब में आ जाना, मैं तुम्हें साइंस का करिश्मा दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैट लैब में आ जाता है। लेकिन जैसे वो लैब के पास आता है, जॉन और उसके गुंडे मैट को पकड़कर उसके सर पे गन तान देते हैं और जॉर्ज से कहते हैं कि लैब का दरवाजा खोलकर हमें अंदर आने दो, वरना मैट को शूट कर देंगे। अब जॉर्ज मैट को बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। अंदर आते ही जॉन टकर से वो टमाटर मांगता है, क्योंकि सीरम को पहले जॉर्ज ने खत्म कर दिया था और जो सीरम का असर था वो सिर्फ इस टमाटर में मौजूद है। इसलिए सीरम के न होने पर टकर बाकी के सीरम से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को जमा करके जॉन के साथ शामिल हो जाता है। अब ये देखकर जॉर्ज को बड़ा बुरा लग जाता है कि टकर धोखेबाज निकला और इनके साथ शामिल हो गया। अब जो उनको चाहिए था वो लेने के बाद जॉन और बाकी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे थोड़ी देर के बाद जॉन उस टमाटर को पचका कर देखता है तो वो दोबारा से पहले जैसा होता नहीं। मतलब दोस्तों जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये सीरम वाला टमाटर है ही नहीं, और इस चीज से वो एकदम से आग बबूला हो जाता है कि उसने धोखा दे दिया। किसने? जॉर्ज ने। टकर कहता है मेरे ख्याल से जॉर्ज ने पहले टमाटर बदल लिया होगा और असली टमाटर अभी भी उसी के पास होगा। ये सुनकर जॉर्ज तुरंत अपने गुंडों को लेकर दोबारा आता है लैब में। तो वहीं लैब में जॉर्ज मैट के साथ दोस्तों यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जॉन वहाँ पर आकर उन पर गोलियां चलाने लग जाता है। ये कहते हुए कि वो टमाटर मेरे हवाले कर दो, और इसी भागा दौड़ी में जॉर्ज को दो और एक गोली मैट को लग जाती है। मैट को गोली कंधे पे लगी होती है, पर जॉर्ज की हालत पूरी तरह से खराब होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो अपना दम तोड़ देगा, इसीलिए वो मैट को वो टमाटर देते हुए कहता है इसे खा लो, इसके बाद कोई तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तुम्हारे पास पावर्स आ जाएंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करना। मैट को तो कुछ समझ आता नहीं कि आखिर जॉर्ज कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद जॉर्ज एक केमिकल बोतल को वहीं पे तोड़ देता है, जिसकी चपेट में आकर जॉर्ज और जॉन के गुंडे तो मारे जाते हैं, लेकिन जॉन बच जाता है। इसलिए वो मैट के पास आकर उससे वो टमाटर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले मैट टमाटर खा जाता। जॉन के जबरदस्ती करने पर मैट सीधे लैब की छत से नीचे गिर जाता है। अब सभी को लगता है कि मैट मर गया। मैट खुद भी सोच चुका था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन फिर उसको महसूस होता है कि यार मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी एक खरोंच नहीं आई। उस सीरम का असर जैसे मैट के शरीर पर हो रहा था दोस्तों, और मैट को चक्कर भी आने लग जाते हैं। वो वहाँ से अपनी गाड़ी लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन चक्कर की वजह से वो गाड़ी भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। इसीलिए वो सीधे सुजैन के घर चला जाता है जो पास ही में थी, ताकि वहाँ कुछ देर आराम करके समझ सके कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। लेकिन सुजैन के घर पर पार्टी चल रही होती है और पार्टी में सुजैन का बॉयफ्रेंड भी आया होता है। उसे पता था कि मैट सुजैन पे लाइन मारता है, इसीलिए वो मैट को यहाँ देखकर और गुस्से में आकर जैसे ही वो मैट को पंच मारने आता है, मानो उसने मेटल पे पंच मार दिया हो। उसकी उंगलियां टूट जाती है और ये देखकर उस बॉयफ्रेंड के बाकी दोस्त भी मैट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, उन सभी को चोट लगती है उल्टा। मैट भी हैरान कि मेरे अंदर ये क्या हो गया अजीब सा। वो बिल्कुल घबरा चुका था, इसलिए तुरंत वहाँ से अपने घर की ओर भाग जाता है।
भाई कोरिया से अब अगले दिन फ्रेश होकर मैट जब उठता है तो लगता है शायद कल रात जो हुआ वो सिर्फ एक सपना था। उसे लगता है ऐसा, इसीलिए वो स्टोव पर अपना हल्का सा हाथ रखकर ट्राई करता है कि क्या उसको कोई तकलीफ होती भी है या नहीं। तकलीफ हुई तो मतलब वो ठीक है, लेकिन ये क्या दोस्तों, कई मिनट तक हाथ रखने के बाद भी उसके हाथ जलते नहीं। और ये कम नहीं था कि मैट अपनी गाड़ी को दोनों हाथों से ऐसे उठा देता है मानो वो कोई खिलौना हो, जिस चीज से मैट हैरान और खुश भी हो जाता है कि वाह ये तो कुछ अलग सा आया, लगता है मैं सुपर हीरो बन गया, मेरे पास पावर्स आ गई, अब इससे मैं सुजैन को इम्प्रेस करूंगा, दुनिया को दिखाऊंगा, दुनिया को बचाऊंगा, मजा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब वो अपनी पिज्जा शॉप के किचन में पिज्जा बना रहा होता है तब जॉन उससे ही ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुंच जाता है। अब जॉन मैट की माँ से कहता है क्या आप बता सकती है मैट कहाँ पे, हमें उससे थोड़ी कुछ जरूरी बात करनी है। मैट की माँ उनका हुलिया देखकर समझ जाती है कि ये लोग पक्के गुंडे बदमाश लग रहे हैं, इसीलिए वो कहती है मैं तो किसी मैट को नहीं जानती। तभी शॉप पे सुजैन का बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ मैट को मारने के लिए आ जाता है कि कहाँ है वो मैट, कहाँ छुपा के रखा हुआ है, उसको सामने लाओ। लेकिन जब वो शॉप में जॉन और उसके गुंडों को गन के साथ देखता है उनकी हवा निकल जाती है, इसलिए वो भी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। पर इस गधे की वजह से दोस्तों जॉन को पता चल जाता है कि यही है मैट का घर और यहीं पे रहता है मैट नाम का कोई, इसलिए वो सारे गुंडे मैट की माँ को पकड़ लेते हैं और उसको जान से मारने की धमकी दे देते हैं कि मैट को बाहर आने दो। किचन से मैट सारी चीजें देख रहा होता है, इसीलिए वो पिज्जा मैन का कपड़ा पहनकर अपनी माँ को बचाने आ जाता है। और ये देखकर जॉन और उसके गुंडे मैट पे करते हैं गोलियों की बौछार, पर एक भी गोली उस पे असर नहीं करती। वो तो गन्स को पेपर की तरह मोड़कर वहीं पे फेंक देता है और इसके बाद वो सभी बदमाशों की बढ़िया तरीके से धुलाई करना शुरू कर देता है। तो वो जैसे जॉन को मारने वाला होता है ना, जॉन पैतरा आजमाते हुए कहता है देखो ये पावर जो तुम्हें मिली है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इसको कंट्रोल करना सिखाऊंगा, एक सुपर हीरो बनाऊंगा ताकि तुम दुनिया को बचा सको, क्योंकि हमारा काम ही है दुनिया में शांति बनाए रखना। लेकिन दोस्तों मैट उनकी फालतू बातों में नहीं आता और जैसे वो जॉन को उठाकर फेंकता है ना, जॉन सीधे गर्म ओवन में गिर जाता है। इससे उसके चेहरे का जो भरता बन जाता है ना, वो दर्द से वहीं चिल्लाना शुरू कर देता है। और तब मौका देखकर मैट तुरंत अपनी माँ को लेकर जाता है हॉस्पिटल, क्योंकि बेचारी को भी चोट लग गई थी और वो बेहोश थी, जिससे वो ये नहीं देख पाई कि उनका बेटा एक सुपर हीरो बन गया है। तो वहीं जॉन जब हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर उससे कहता है कि माफ करना दोस्त, तेरा चेहरा हमेशा भूतिया ही नजर आएगा, कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी कर दूं 3rd डिग्री बर्न है, ठीक नहीं होने वाला। ये सुनकर जॉन को बड़ा गुस्सा आता है कि अभी तो मेरी पुरानी पत्नी मुझे छोड़कर गई थी, सोचा नई बंदी बनाऊंगा और अब कौन मुझे पसंद करेगा, सब उस मैट की वजह से हुआ है, छोड़ूंगा नहीं साले को, उसकी पावर्स लेकर मैं खुद को पहरा जैसा बना दूंगा। तो डॉक्टर कहता है बुरा ना मानो तो एक सलाह दूं तुम्हें, एक काम करो पुरानी पत्नी के पैर पड़ लो, वो शायद तुम एक्सेप्ट कर ले, वरना तो सिर्फ हॉरर शो में काम करने के लायक ही बचोगे। तो ये सुनकर जॉन तो गुस्से में डॉक्टर के दांत तोड़ देता है कि तू होता कौन है बे मुझे ये सब बोलने वाला। अब अगले सीन में एक डिटेक्टिव आता है मैट के पास, कहता है जो तुम्हारी शॉप पर गुंडे आए थे उनसे जुड़ी कुछ जानकारी चाहिए मुझे, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो मैट उसके साथ जाता है, जहाँ डिटेक्टिव कहता है कि देखो मेरे ख्याल से वो गुंडे किसी पिज्जा मैन को ढूंढने आए थे, तो क्या तुम बता सकते हो ये पिज्जा मैन कौन है, क्योंकि ये तुम्हारी शॉप का कपड़ा है ना जो सीसीटीवी में बदमाशों की बढ़िया तरीके से धुलाई करता हुआ नजर आ रहा है। मैट तो घबरा जाता है क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहता कि असल में वही पिज्जा मैन है। वो कहता है अब मैं नहीं जानता ये कौन है, बाकी पिज्जा शॉप वाले भी इस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते हैं, उनसे पूछिए आप, उनमें से ही होगा कोई। लेकिन दोस्तों डिटेक्टिव भी तो डिटेक्टिव ही है, वो समझ जाता है कि मैट झूठ कह रहा है, इसलिए वो उससे कहता है कि देखो अगर कभी तुम्हारे सामने जॉन और उसके गुंडे आए ना तो तुरंत हमें बता देना, क्योंकि वो लोग बड़े खतरनाक है, साइंटिस्ट जॉर्ज की हत्या करके फरार हुए हैं। मैट कहता है ठीक है मैं आपको जरूर बताऊंगा। दूसरी ओर जेम्स बड़े गुस्से में होता है कि मैंने जॉन को एक काम दिया था वो टमाटर लाने का, इतना सा काम वो कर नहीं पाया, इसलिए मुझे अब उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं उसको कॉर्पोरेशन से बाहर कर दूंगा। तभी वहाँ पे जॉन आ जाता है जो जेम्स की बातें सुनकर गुस्से से बिल्कुल लाल कि एक तो उस टमाटर को लाने के चक्कर में मेरे चेहरे का भड़ता बन गया और तुम मुझे कॉर्पोरेशन से निकाल रहे हो। वो इतने गुस्से में होता है दोस्तों कि अबे ये तो जेम्स को मार देता है वहीं पे और बाकियों से कहता है कि अब से मैं हूँ इस कॉर्पोरेशन का बॉस, किसी को आपत्ति है तो उसको भी जेम्स जैसा हाल कर दूंगा। सभी घबरा जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। जॉन कहता है कि मैट अभी इतना शक्तिशाली है कि हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, हमें उसकी पहले कमजोरी जाननी होगी, उसके बाद ही हम उसे पकड़कर उसके अंदर से सीरम बाहर निकालेंगे। तो टकर कहता है मैंने रिसर्च की, मैट के अंदर वो सीरम टमाटर के जरिए गया है और टमाटर को तंबाकू या उसका धुआं बिल्कुल पसंद नहीं होता, इससे वो खराब हो जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है अगर हम मैट के ऊपर तंबाकू का धुआं डालें तो वो कमजोर हो जाएगा और उसी टाइम उसको पकड़ना फिर आसान होगा। जॉन कहता है कमाल करते हो टकर तुमने, सारे नशेड़ियों को बुलाओ फिर तंबाकू पार्टी करेंगे। जिसके बाद जॉन अपने गुंडों के साथ ढेर सारे तंबाकू का धुआं जमा करके मैट के कॉलेज पहुंच जाता है, जहाँ भी क्लास में मैट मौजूद था ही, लेकिन तभी सीरम के असर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वो फ्रेश होने बाथरूम जाता है। उसके जाते ही जॉन क्लास में आकर सभी पे गन तान कर कहता है कि मैट कहाँ है, लेकिन उसको क्लास में मैट दिखाई ही नहीं देता। उन्हें देखकर सुजैन समझ जाती है कि ये लोग पक्का मैट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो तुरंत ही मैट को मैसेज करके कहती है क्लास में मत आना, कैसे भी करके कुछ बदमाश लोग आ चुके हैं तुम्हें गन मारने के लिए। तभी जॉन को वहाँ पर रखी मैट की बुक दिखाई देती है जिसमें मैट ने सुजैन के लिए प्यार भरी शायरी लिखी है। ये पढ़कर जॉन सारे बच्चों से कहता है कि तुम में से सुजैन
कौन है, तो सुजैन का बॉयफ्रेंड ही उसको फंसा देता है कि सर यही सुजैन है, जो देखकर सुजैन को बड़ा गुस्सा आता है कि आखिर तुमने मुझे फंसाने के बारे में सोचा भी कैसे। ये जानते जॉन सुजैन को पकड़ लेता है क्योंकि उसे बचाने तो मैट दुनिया के किसी भी कोने में आ जाएगा, और होता भी ऐसा है। मैट पिज्जा मैन बनकर आ जाता है और जॉन से कहता है कि सुजैन को कुछ भी हुआ तो तू बचेगा नहीं। जॉन कहता है बेटा तेरा बंदोबस्त पहले से कर दिया है। वो तुरंत वहाँ पे तंबाकू का धुआं फैलाने लग जाता है और दोस्तों कमाल की बात तो यह ये तरीका काम कर जाता है यार। धुएं की वजह से मैट की पावर्स कम हो जाती है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर नहीं पा रहा होता है, जिसके बाद जॉन के गुंडे मैट के अंदर एक खास तरह का केमिकल डालने की कोशिश करते हैं। अब इससे होगा ये कि मैट कभी भी दोबारा अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और जॉन आसानी से उसकी पावर्स छीन लेगा। लेकिन ये हो पाता है इससे पहले कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और सारे क्लास के बच्चे तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। अब इतने स्टूडेंट्स को देखकर जॉन भी सुजैन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब काफी देर तक ढूंढने पर जब मैट को सुजैन नहीं मिलती तो वो समझ आता है कि जॉन उसको लेकर अपने कॉर्पोरेशन में गया होगा, इसीलिए वो वहीं के लिए निकल जाता है। लेकिन तब उसको याद आता है कि डिटेक्टिव ने कहा था कि जॉन के पास जाने से पहले हमें एक बार बता देना, हम आ जाएंगे। पर मैट किसी को कुछ नहीं बताता ताकि अकेले ही सुजैन को जाकर बचा सके। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स जॉन के पास आकर कहते हैं कि तुमने कहा था सीरम का इंसानों पर इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी तक वो सीरम तुम्हारे पास आया ही नहीं, लगता है पैसे देना बंद करना पड़ेगा। तो जॉन कहता है ऐसी बात नहीं है, हमने पुराने डॉक्यूमेंट से नया सीरम बनाने की कोशिश की है जिसे टक्कर ने बनाया। वो उस सीरम को खुद में डालकर भी दिखाता है जिससे दोस्तों उसका चेहरा ठीक हो जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए। टक्कर ने जो सीरम बनाया वो सिर्फ कुछ देर के लिए काम करता था। लॉन्ग लास्टिंग बनाने वाला डॉक्यूमेंट जॉर्ज ने खत्म कर दिया था, इसीलिए अगर सीरम चाहिए तो वो मैट के खून में मौजूद है, उसका खून ही पूरी तरह से सीरम बन चुका है। इसलिए जॉन दोस्तों इन्वेस्टर से कहता है कि हमें मैट की कमजोरी मिल गई है, हम उसका खून जल्दी निकाल लेंगे, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। तभी वहाँ पे मैट आकर कहता है कि दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं होती। इतना कहकर वो सीधे जॉन को मारते हुए उसको सुजैन के बारे में पूछता है कि कहाँ रखा हुआ है उसे, लेकिन जॉन उसे अपनी बातों में उलझाते हुए अपना सिगार जलाता है और उसका सारा धुआं मैट के मुंह पे मार देता है, जिससे बेचारे मैट की हालत खराब और वहीं पे वो सभी मिलकर उसे बंदी बना लेते हैं। इसके बाद तो टक्कर मैट का खून निकाल कर उसके अंदर केमिकल डालने की कोशिश करता है ताकि अब से मैट नॉर्मल इंसान बन जाए और जो उसका खून अपने अंदर डालेगा वो बन जाएगा सुपर ह्यूमन। पर ये हो पाता दोस्तों तभी वहाँ पे डिटेक्टिव अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैट ने डिटेक्टिव को सारी बातें बता दी थी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं जॉन और उसके गुंडे सुजैन को नुकसान ना पहुंचा दे। और अब यहाँ पे शुरू होती है दोनों तरफ से फायरिंग डिटेक्टिव और जॉन के बीच में दोस्तों। साथ ही स्वाट टीम भी आ चुकी होती है जॉन को पकड़ने के लिए, इसीलिए डिटेक्टिव मैट और सुजैन के पास जाता है और उन्हें बचाकर कॉर्पोरेशन से बाहर लेकर आ जाता है। लेकिन तब मैट को पता चलता है कि जॉन की फायरिंग की वजह से कुछ ऑफिसर्स घायल हो गए हैं, इसीलिए वो तुरंत कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में घुस जाता है ताकि जॉन को अपने हाथों से मार पाए। तो वहीं जब ऑफिसर टक्कर को पकड़ने आते हैं ना, तो वो तुरंत ही जितना भी खून उसने मैट से निकाला था वो सब अपने अंदर डाल देता है ताकि वो भी बन जाए सुपर ह्यूमन। लेकिन ये क्या, इससे तो कुछ होता ही नहीं और ऑफिसर्स उसको दबोच लेते हैं। दूसरी तरफ मैट और जॉन के बीच एक कमाल का चेजिंग सीन होता है जहाँ मैट जॉन को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा होता है, पर तभी जॉन दोस्तों सुजैन को पकड़ लेता है गन पॉइंट पर और मैट से कहता है कि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो शूट कर दूंगा इसको। इतना कहकर वो सुजैन को लिए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन मैट है ना उसका पीछा नहीं छोड़ता। दोनों भागकर फैक्ट्री में आ जाते हैं जहाँ जॉन सुजैन को कन्वेयर बेल्ट से बांध देता है जिसके आगे मशीन चल रही होती है और अगर सुजैन आगे गई तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पर मैट तुरंत वहाँ पे आकर सुजैन को पकड़ लेता है और पूरी जान लगाकर बेल्ट को रोकते हुए सुजैन को फाइनली बचा लेता है। इस चीज से फिर क्या था दोस्तों, सुजैन बिल्कुल इम्प्रेस। लेकिन जब ऑफिसर्स टक्कर को गाड़ी में डालकर लेकर जा रहे होते हैं तभी मानो वो पजेस हो रहा हो ऐसा हो जाता है, बिल्कुल शैतान जैसा बनने लग जाता है और एक ही बार में वो हथकड़ी को भी तोड़ देता है। इतना खतरनाक, यानी कि मैट के खून से कोई भी उसके जैसा सुपर ह्यूमन तो नहीं, लेकिन टक्कर जैसा शैतान जरूर बन जाएगा। और अब वो सीरम दुनिया में सिर्फ मैट के अंदर है तो दूसरा कोई उसके जैसा सुपर ह्यूमन नहीं बन सकता। इसके बाद मैट दोबारा से जॉन के पास आकर उससे लड़ना शुरू कर देता है और इस बार तो लड़ते लड़ते जॉन सीधे फ्रीजर के अंदर जा गिरता है और जमने की वजह से वहीं उसकी मौके पर हो जाती मौत। फिर मैट डिटेक्टिव को सच्चाई बता देता है कि मैं ही पिज्जा मैन हूँ, माफ करना आपसे पहले मैंने छुपाने की कोशिश की। ये देखकर तो डिटेक्टिव भी खुश कि तुमने इतने बड़े गुंडे को मारने में हमारा साथ दिया। इसके बाद तो दोस्तों सुजैन भी मैट के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, जिससे मैट की खुशी तो फिर आपको बताइए कहाँ जानी थी। और अब यहाँ से वो पिज्जा मैन बनकर हर किसी को बचाने लग जाएगा। इसी के साथ होती है हैप्पी एंडिंग यहाँ पे। आप बताइए आपको कैसी लगी मूवी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हर चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें, कर दे नहीं आप। थैंक्स।